मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम चर्चा करते हैं अष्टावक्र महाराज जी जनक को उपदेश देते हुए, जनक को ज्ञान देते हुए और जनक को समाधि तक पहुंचाते हुए और जनक को समाधि से पुनः इस संसार में की यात्रा के लिए वैदेही बनाते हुए जो एक गुरु का दर्शन है, इस पूरी जीवात्मा के लिए, पूरी संसार के लिए एक मार्गदर्शन है। मित्रों, यद्यपि यह ज्ञान हम उधार से ही लेके चलते हैं, उस उधार के ज्ञान को जब जीवन में अपना अनुभव में जब उतारते हैं, तब वह गुरु का उधार का ज्ञान मेरा अपना भी ज्ञान बन सकता है, वो आपका भी ज्ञान बन सकता है। जैसे एक वैज्ञानिक एक फार्मूला देता है इस संसार को, एक सूत्र देता है और कहता है कि इस फार्मूला में ये फिट कर दो तो ये बन जाएगा। प्रयोगशाला में उसे देखा जाता है, फिर फैक्ट्री में बनाई जाती है और यह संसार, यह विज्ञान इतना प्रगति कर गया। मित्रों, भाप का दबाव, जब दबाव का जब फार्मूला बना तब दबाव के चलते कितने क्या क्या आविष्कार होती गई। आकर्षण के विषय में जब जाना वैज्ञानिक लोगों ने, तो फिर तमाम तरह के आकर्षणों पर इन्होंने अपनी खोज कर डाली, लेकिन इनकी सारी खोज भौतिक जगत में है और हमारे ऋषि सत्ताओं की तमाम खोज आत्मिक जगत में है, सूक्ष्म जगत में है, परा जगत में है और अंतर शक्ति के जगत में है, शून्य की जगत में है। यद्यपि ऋषि को समझना और उनके ब्रह्म वाक्य को समझना, उनके सूत्र को समझना आसान चीज़ नहीं है, जब तक आप उसको अपने जीवन में न देखो, महसूस से न भरो, तब तक आप उसको बाह्य चक्षु से, बाह्य शब्दों से समझा ना जा सकेगा। मित्र, फिर भी आज सुबह सुबह जब गायत्री का ध्यान करके आंखें खुली, मन में खुशी और प्रसन्नता हुआ और जब मैंने गुरु को प्रणाम कहा तो गुरु ने एक ही शब्द कहा, आज का जो अग्नि बीज है कि निर्विकल्प यात्रा, जीवन का शानदार यात्रा, निर्विकल्प यात्रा। मैंने पूछा, गुरु जी यात्रा भी कहते हैं और निर्विकल्प भी कहते हैं, ये दोनों बातें मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब यात्रा होगा तो कहीं न कहीं कोई संकल्प होगा, कोई प्रयास होगा, कोई विकल्प होगा। जब हम किसी संकल्प, किसी प्रयास और किसी विकल्प को लेकर चलेंगे तब वह एक यात्रा होता है। लेकिन जैसे ही हम निर्विकल्प हो जाते हैं तो मेरी यात्रा तो वही समाप्त हो जाती है, या ये मैं कह सकता हूँ मेरी यात्रा तो वही पूर्ण हो जाता है। पर ये दोनों विरोधाभासी चीज़ें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा, सांसों के धागे में बंधा जीवन, सांसों के धागे में बंधा जीवन और हर धागे में बंधा है प्राण, और प्राणों में विधि का रचा हुआ है विधान। हर सांसों के धागे में बंधे प्राण, जिसको आप ये शरीर कहते हो, जो तुम यात्रा की बात कर रहे हो बसंत, वह तो यात्रा है, सांसों की यात्रा। और गुरुदेव ने कहा, जो मैं यात्रा की बात कर रहा हूं वह सांसों के उस पार की यात्रा। जब तक जीवन की साधना में लगे रहोगे कि मुझे गायत्री साधना करना है, गायत्री मंत्र करना है, जप करना है, अनुष्ठान करना है, मुझे ये भला काम करना है, मुझे वो भला काम करना है, मुझको उसके दृष्टिकोण बदलना है, मुझको उसके जीवन को बदलना है, उसके जीवन में सफलता भरना है, उसके जीवन में समृद्धि लाना है, वगैरह वगैरह, ये हमारी सांसों के धागों में बंधी हुई यात्रा का परिणाम है। इस शरीर को जीवित रहने के लिए तत्वों का संतुलन ना बिगड़े, इसके लिए सांसों की धागा। आप कहते हो भोजन से हमारा शरीर बनता है, अन्नमय शरीर तो भोजन से ही बनता है।
कोशिकाएं तो भोजन से ही बनते हैं, लेकिन जब उसमें प्राणमय शरीर ना हो तो मुझे जटिल ज्ञान की बातें ना समझाओ। ये विद्वान की भाषा में इसे समझ आता नहीं है। मैं गांव का, देहात का रहने वाला, जिसे बहुत ज़्यादा शब्दों का ज्ञान नहीं है, जिनके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को समझने का ज्ञान नहीं है, मुझे तो मेरे ही गांव देहात वाली बोली भाषा में, मेरी जो जीवन की भाषा है, इसमें मुझे समझा दीजिए। हो सकता है कि उसमें मैं समझने के लिए कुछ कोशिश कर पाऊँ, क्योंकि मैं यह तो जानता हूँ कि मेरे शरीर का रोम रोम सांसों से बंधा हुआ है। मेरे जिस भी अंग का, जिस भी कोशिका का, जिस भी ग्रंथि का, जिस भी रोम छिद्र का या हड्डी का, जहाँ से सांसों का संबंध टूट जाता है, तो हम उसको कह देते हैं ये सड़ने लगा है, बेकार हो गया, अब ये काम का नहीं रह गया, ऑपरेशन करके काट के निकालना पड़ेगा, घाव बन गया। घाव बनने का मतलब ये है कि वहाँ अब सांसों का आवागमन नहीं है। शरीर में पीड़ा का मतलब यह है कि वहाँ सांसों की इनबैलेंस हो गया है, असंतुलन हो गया है। यह संसार तत्वों के मिलन से बना है। आप कहते हैं गुरुदेव, शिव सूत्र में, स्वर योग में शिवजी भी कहते हैं, यह ब्रह्मांड की पूरी रचना हम तत्वों के मिलन से ही किए। पहले हमने 5 तत्वों का ही मिलन से इस ब्रह्मांड की रचना किया, और फिर कई तत्व मिल करके इस ब्रह्मांड को अनोखा और शानदार बना दिया, गुलजार कर दिया। पर यह बात जितना सहज है, समझ में उतरता नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू एक काम कर, निर्विकल्प समाधि की यात्रा, मैंने निर्विकल्प हो जाने की बात जो यात्रा है, किसी भी साधक का साधना का परम लक्ष्य है निर्विकल्प, विकल्प से शून्य हो जाना। लेकिन कहीं न कहीं कोई संकल्प, कहीं न कहीं कोई प्रयास, और कहीं न कहीं कोई स्वप्न, और उस साधना को सिद्ध करने की जो एक जिजीविषा है, एक अभिलाषा होता है, एक प्रयास होता है, उसी के स्प्रिंग में आप निर्विकल्प की छलांग लगाते हो। पर रोह क्या जाता है, हम स्प्रिंग को बैठे पकड़ के बैठ जाते हैं कि शानदार स्प्रिंग है, इसमें निर्विकल्प की छलांग लगाई जाती है। अब मेरा पूरा ध्यान उस स्प्रिंग पर रह जाता है, मेरा पूरा मुंह उस स्प्रिंग पर रह जाता है। मैं उस पर छलांग लगाने से पहले सोचता हूँ, यदि मैं इस पर छलांग लगा दिया तो स्प्रिंग मेरा खो जाएगा। ये खो जाएगा जो भय है, फिर तुमको पुनः इस संसार की यात्रा में ले आता है। तो तुमको निर्विकल्प की यात्रा में करनी चाहिए। अब इसके लिए तुम कुछ ऐसा समझो। फिर गुरुजी ने मुझे प्रेम से हाथ फेरते हुए मेरे मस्तिष्क पर, मेरे हाथ पर दुलार भरते हुए, एक अबोध बच्चे को जैसे माँ स्तनपान कराते हुए जैसे उसे पुचकारती है, दुलारती है, स्नेह करती है और अपने आंचल में ढक लेता है। और बच्चा जो है वो माँ का स्तनपान करते हुए वो समाधि में चला जाता है, वो निर्विकल्प हो जाता है, और वह परम सुख और परम आनंद में वह खो जाता है। आप और हम कहते हैं कि बच्चा सो गया, बच्चा सोया नहीं है, बच्चा तो अमृत पान करते हुए वह निर्विकल्प यात्रा में चला गया है। कुछ ऐसा ही गुरुदेव मेरी माँ बन करके मुझे इस अमृत पान कराते हुए कहा, बेटा तू एक काम कर, तू पहले बाजार घूम के आ, हाट जा, बाजार जा, और वहाँ बाजार को ठीक ठीक देख के आना। समोसे खा, पकौड़े खा, रसगुल्ला खा, मिर्ची खा, नमक खा, शक्कर खा, वासना देख, कामना देख, लोभ देख, लाभ देख, प्रेम देख, घृणा देख, चोरी देख, चमारी देख, सबको अनुभव करके आना, सबका मजा लेके आना, सबका रस लेके आना और सबको समझ के आना। गुरुदेव ने 3 बातें कह दी। सबको देख के आना, देखना। अब देखने के लिए मेरे पास कोई साफ साफ दृष्टि हो तो मैं देख पाऊँ। उसने कहा मज़ा लेके आना। अब मैंने सोचा रसगुल्ला में तो चलो मीठा है, खा लूँगा, मज़ा आ जाएगा।
पर मैं मिर्ची खा लूँ तो फिर मिर्ची में मुझे कैसे मैं मज़ा लूँ? तो गुरुदेव ने कहा था मिर्ची भी खाना तो मज़ा से खाना, नमक भी खाना तो मज़े से खाना, वासना भी करना तो मज़े से करना, कामना भी करना तो मज़े से करना, लाभ भी लेना तो मज़े से लेना, लोभ में पड़ना तो मज़े से लेने, उसमें आपको मज़ा आए। अच्छा, तीखा में, कड़ुआ में, जहर में, अमृत में, सब में मज़ा लेना बड़ा मुश्किल काम। उलझा दिया गुरुदेव ने और उसने मुझे हाट भेज दिया, बाजार भेज दिया। मित्रों, मैं हाट और बाजार का मुआयना करते करते मेरे जीवन का 50 बरस निकल गया। मैं उस हाट और बाजार में लगा रहा, देखता रहा, समझने की कोशिश करता रहा, देखने की कोशिश करता रहा, स्वाद में भी अस्वाद और अस्वाद में भी स्वाद को देखता रहा, लाभ और लोभ और लोभ और लाभ और सब यात्रा में देखता रहा। फिर मैं लौट करके गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये हाट बाजार तो मेरी समझ से उस पार है। मैं जिसमें हानि कहता हूँ उसमें लाभ भी दिखता है, जिसको लाभ कहता हूँ उसमें हानि भी दिखता है, जिसको मैं स्वाद कहता हूँ उसमें स्वाद ही रहता नहीं है, जिसको अस्वाद कहता हूँ उसमें स्वाद आ जाता है। जब मैं मीठा समझ के रसगुल्ला खाता हूँ तो शुगर नामक जहर बन जाता है और बीमारी से घिर जाता हूँ, और जब मैं बीमारी से घिर जाता हूँ जिसे मैं जहर कहता हूँ वो दवा बन करके मेरे जीवन को ठीक कर देता है। जिसे मैं सुख कहता हूँ कलांतर में दुख बन जाता है, जिसे मैं आज दुख कह रहा हूँ कलांतर में सुख बन जाता है। मित्रों, तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा इसी को तो समझना है, विकल्प, इस विकल्प के संसार को समझना है, ये सांसों के संसार को समझना है, ये प्राण के संसार को समझना है, संकल्प के संसार को समझना है, ये विकल्प के संसार को समझना है, इस प्रयास के संसार को समझना है। जब सांसों को समझ जाओ, सांसों के तार कैसे बनते और बिगड़ते हैं, जब किसी से तुम्हारा प्रेम होता है तो कैसे सांसों की गति बढ़ जाती है, और जब किसी से घृणा होता है तब भी कैसे सांसों की गति बढ़ जाती है, और जब क्रोध में लाल हो जाते हैं तब भी सांसों की गति कैसे बढ़ जाती है। लेकिन सारे सांसों की गति बढ़ने का तरीका अलग, तरंग अलग, सिस्टम अलग, प्रभाव अलग, जीवन में प्रभाव अलग, शरीर में प्रभाव अलग, सांसों में प्रभाव अलग, प्राणों में प्रभाव अलग। और जब आप क्षुधित हो जाते हो तब भी आप जीवात्मा के पास करीब होते हो, जब खुद से भर जाते हो तब भी आप जीवात्मा के करीब हो जाते हो, जब दुख के महासागर में डूबते हो तब भी जीवात्मा के करीब हो जाते हैं, और जब हर्ष के अपार हर्ष के सागर में डूबते हो तब भी जीवात्मा के करीब हो जाते हो। लेकिन करीब होते हो, जीवात्मा के अंदर प्रवेश नहीं होते हो, क्योंकि तब तुम स्प्रिंग को पकड़े रखना चाहते हो, क्योंकि स्प्रिंग पर तुम्हारा मोह हो जाता है, साधना पर मोह हो जाता है, मंत्र पर मोह हो जाता है, उपासना पर मोह हो जाता है, आराधना में लग जाते हो, छोड़ना नहीं चाहते हो, सीढ़ियाँ नहीं छोड़ना चाहते हो, चाक नहीं छोड़ना चाहते हो, नर्सरी क्लास को छोड़ना नहीं चाहते हो, कक्षा में मज़ा आ रहा है, उसी क्लास में मज़ा आ रहा है, उसी क्लास में रहना चाहते तो हो कि पीजी हो जाओ, चाहते तो हो कि समाधि में चला जाओ, चाहते तो हो परम उपलब्धि को प्राप्त हो जाए, चाहते तो हो शून्य बन जाओ, चाहते तो बहुत कुछ हो। लेकिन जो पहली कक्षा में दोस्त बन गया, यार बन गया, खुशी मिल गया, प्रेम मिल गया, सुख मिल रहा है, मॉनिटर बन गए, बच्चों के साथ रील मिल गए, घुल मिल गए, उसी क्लास में उसी कक्षा में आनंद से भर गए, परिवर्तन से डरते हो। दूसरी कक्षा में जाओगे तो परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा, फिर अगली कक्षा में जाओगे तो फिर परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। और मनुष्य जो है परिवर्तन से घबराता है, क्योंकि पिछले को पकड़ के रखता है, सोचता है कहीं नुकसान हो गया, कहीं नहीं मिला तो। उसने मुझे एक कहानी सुनाया मित्र। कहानी ये कहा कि 2 भिखारी चल रहे थे। एक भिखारी के पास 3 दिन का बासी रोटी था, एक भिखारी के पास सुखड़ी किया हुआ रोटी था। दोनों रोटी लेके चल रहे थे। एक भिखारी ने दूसरे भिखारी से कहा कि तू कैसा गंदा आदमी है रे, रोटी को सुखड़ी करके अपने पोटली में बांध लिया है और चल रहा है। तो उसने कहा, हाँ मेरी रोटी कभी बासी नहीं होगा, मेरा रोटी कभी ख़राब नहीं होगा, मैंने इसे धूप से सेक दिया है। अब ये मेरा रोटी मुझे जब कभी भी भूख लगेगा मैं इसे खा लूँगा, पानी में भिगाऊँगा और खा लूँगा। पर तुम्हारा रोटी तो सड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा रोटी बासी बन गया है, बास मार रहा है। 3 दिन से उस बासी रोटी को पकड़े बैठे हो, तो इस बासी रोटी को फेंक क्यों नहीं देते हो? तो कहा, मेरी रोटी 3 दिन की ही केवल बासी है, इन्हें अभी ताज़ी है। आपकी रोटी तो जाने कब से सुखड़ी पड़ा हुआ है। आपकी रोटी का तो प्राण निकल गया है, सांसें निकल गया है, उसमें
कोई रह नहीं गया है, कोई रस नहीं रह गया है, कोई स्वाद नहीं रह गया है, उसमें तो कुछ रह ही नहीं गया है और आप उसे पकड़े बैठे हो। दोनों एक दूसरे को झगड़ते रहे, दोनों एक दूसरे को कम तराकते रहे मित्रों। पूरी ज़िंदगी इस तरह से निकल जाती है। मेरी रोटी और तुम्हारी रोटी, मेरी साधना और तुम्हारी साधना, मेरा मार्ग और तुम्हारा मार्ग, मेरी उपासना और तुम्हारी उपासना, आज की उपासना पुराना उपासना, नया उपासना और प्राचीन उपासना, आधुनिक उपासना और उसकी उपासना वगैरह वगैरह। सारे उद्धार के लिए बने बने फिरते रहते हो, पर भूख को जीतने का सवाल नहीं रहा। यहाँ भूख को कन्वर्ट कोई नहीं कर रहा है, भूख को कोई नहीं समझ रहा है, रोटी को समझने की पूरी चेष्टाएं चल रही है। भूख समझ जाओ तो रोटी समझ में आ जाएगा। भूख को समझते ही रोटी समझ में आ जाता है, लेकिन आदमी तो है रोटी को समझने में लगा हुआ है। तेरा रोटी और मेरा रोटी, बासी रोटी और सुखड़ी रोटी में लगा हुआ है। यदि इस बात को समझ ले, संसार को समझ ले, इस हाट बाजार को समझ ले। तो मैंने कहा गुरुदेव मैं तो पहले बार आप कहा कि मैं हाट बाजार को घूमूं तो मैं घूमता रहा। कहा कुछ दिन साधना में बिता, कुछ दिन उपासना में बिता, कुछ दिन संकल्प में बिता, कुछ दिन प्रयास में बिता, कुछ दिन समाधि में बिता। फिर उन्होंने कहा ठीक अब लौट जा और फिर उसी हाट बाजार को घूम, जा देख कर क्या। मित्रों मैंने पहले उसी हाट बाजार को देखा था तो उस हाट बाजार में मैंने सिर्फ वस्तु को देखा था। अब मैंने दूसरी बार जब हाट बाजार गया तो मुझे वस्तु नजर नहीं आया। मुझे उस वस्तु के अंदर में जो चीज़ें हैं, जो गुण है उसका, उसके गुण और दोष मुझे अब दिखाई देने लगा। और वस्तु नहीं, अब वस्तु के अंदर में औषधि और उसका जहर दिखाई देने लगा। दोनों गुण दिखाई देने लगे साथ साथ। ये वस्तु कब अमृत है, ये वस्तु कब जहर बन जाएगा, दोनों की चीज़ें मुझे दिखाई देने लगा। मैं फिर व्याकुल हुआ और मैं फिर गुरुदेव के पास लौट गया। कहा गुरुदेव मैं तो इस बार और पहले से ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, ज़्यादा हैरान हो गया हूँ। मेरे तो विकल्प निर्विकल्प के, अब तो विकल्प की समाधि भी नहीं लग रहा, अब तो संकल्प भी नहीं हो रहा, अब तो मंत्र भी नहीं लग रहा है, अब तो नाद भी नहीं हो रहा है, अब तो ध्यान भी नहीं लग रहा है। मेरा सारा तंद्रा, मेरा सारा ध्यान में पूरा खलल उत्पन्न हो गया गुरुदेव। अब तो ये धागे बेचैन हो कि ये सांसों की गर्माहट और सांसों की बेचैनियों बढ़ गया है। गुरुदेव आपने मुझे क्या कर दिया। तो उसने कहा थोड़ी देर विश्राम कर, थोड़ी देर सो जा, थोड़ी देर नींद में सो जा, थोड़े ख्वाबों में चल, थोड़ी नींद में चले जा, थोड़ी अपनी नींद और अपने जो चाहत के संसार को एक बार अनुभव कर ले। एक बार तू अपनी मनपसंद चॉकलेट चाट ले जा, ख्वाबों की चॉकलेट, जो मन तुम्हारा भाई उस चॉकलेट में कुछ दिन बिता ले। अब जैसे मैंने ख्वाबों के चॉकलेट में अपने दिन को बिताना शुरू किया, मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि मैं कितने दिन इस चॉकलेट को चाटते रह गया। फिर गुरुदेव ने एक तकलीफ दिया, एक संकट दिया, एक थोड़ी सी झंझोड़ दिया, दुख दिया, एक पीड़ा दिया, एक परेशानी दिया, और मैंने फिर तंद्राएं टूटी। मैंने कहा हो बड़ी गड़बड़ हो गया था। मुझे तो गुरुदेव ने अल्पकाल के लिए कहा था थोड़ी देर के लिए सो जा, थोड़ी देर के लिए नींद में आ जा, थोड़ी देर के लिए चॉकलेट चाट ले, पर मैं तो ये तो पूरी ज़िंदगी को कचौड़ी और पकौड़ी बनाकर चाटने लग गया। मुझे बड़ा पछतावा हुआ, दुख हुआ। मैं फिर गुरुदेव के पास लौटा और कहा गुरुदेव मुझे आप किस झंझट में डाल दिए, बस एक हथौड़ा लगा और मैं मुक्त हो जाऊं। तो कहा कर्मों का फल, पहले भी तुम्हें कर्मों का फल मिलता था, आज भी तुम्हें कर्मों का फल मिलता है। पहले जो कर्मों का फल था तुम्हारा पहले वाला हाट बाजार था, दूसरी जो तुमको कर्मों का फल मिला तुम्हारे दूसरे वाला हाट बाजार था, संकल्प के बाद, साधना के बाद हाट बाजार था। अब तो फिर लौट आया है। अब तुम केवल निर्विकल्प समाधि कर। अब तुम वस्तु को उसके वास्तविक स्वरूप में देख, चैतन्य स्वरूप में देख। अब देख उसके भीतर की सारी चीज़ों को छोड़ करके देख, शून्य में लेकर के आ। प्याज की तरह जो देखता है उसको छिल के उतार। जब तुम्हारे हाथ में कुछ आ जाए तो उसको समझना, ना आए तो उस गंध को समझना और गंध को भी छोड़ देना। फिर ऐसा छिलका उतारना, पहले तो छिलका उतार लेना। अब एक प्याज पकड़ा दिया, एक लहसुन मुझे पकड़ा दी और कहा इसे तू छील। अब मैं उसे छीलने लगा, छिलते छिलते आखिरी में कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो मैं गुरुदेव से पूछा गुरुदेव इसमें तो कुछ नहीं बचा, मेरे हाथ तो कुछ नहीं आया। बोले कुछ नहीं आया, तू अपने हाथ की गंध को सूंघ। मैंने कहा पूरी दुर्गंध फैल गया, पूरी इस कमरे में प्याज की गंध बगर गई है, गंध ही गंध है। तो बोले तो बोलता है तेरे हाथ में कुछ नहीं आया, तो तेरे हाथ में कुछ नहीं आया तो ये क्या आ गया है।
तो इस गंध को भी छिलका उतार। अब गंध का छिलका उतारना आसान तो था नहीं, गंध की मैं छिलका कैसे उतारूं? उसने कहा पहले तू पदार्थ का छिलका उतारा था जो तेरे हाथ में आ गया था फिजिकल बॉडी का, अब तो सूक्ष्म बॉडी का अपना छिलका उतार। फिर सूक्ष्म बॉडी से जब छिलका उतारते उतारते क्या बच जाएगा? तो मैंने कहा गुरुदेव इसमें तो गजब की शक्ति है। मैं जब देखने लगा छिलका उतारने से पहले उस सूक्ष्म शक्ति को देखने लगा, प्याज की औषधि गुण को देखने लगा, प्याज की उसके विष गुण को देखने लगा, गुणों की छिलका उतारना शुरू किया। ऐसे करते करते मैं फिर कहीं अटक गया कि मैं छिलका उतारता हूँ, मैं उतारने वाला हूँ। देखो मैंने वो उतार लिया। मैंने कर्ता की भाव, साधना की भाव, खुशी की भाव, प्रेम की भाव, अब मैं फिर चिपक गया, एक दूसरे जगत में चिपक गया। गुरुदेव से मैंने फिर आर्तनाद पुकारा, गुरुदेव आप मुझे ये कहाँ लेकर के चिपका देते हो? मित्रों, तो ये छोड़ने और चिपकने और छोड़ने का खेल जिंदगी में जारी रह जाता है। तो बस यात्रा में जा, ये शरीर की यात्रा, जीवन की यात्रा, प्रेम की यात्रा, घृणा की यात्रा, साधना की यात्रा, सिर्फ तू इसको यात्री बनकर देख। गुरुदेव ने कहा यात्री बनकर देख, लेकिन हर बार अलग अलग यात्री की तरह बनना। जैसे आपने पहले बार हाट बाजार गया तो सिर्फ तू चाट पकौड़े खाना गया था, तू उसकी स्वाद में गया था, तू लाभ और लोभ में गया था। जब दूसरी बार गया हाट बाजार तो हाट बाजार देखने गया था। इस बार तुमको वह स्वाद इस बार लाभ और हानि तुम्हें द्रवित नहीं कर सका। तुम उस पर पड़े नहीं, लेकिन इस बार एक पचड़े में पड़ गया। इसकी विशेषताओं को देखने लगे, इसके गुण और दोष में लग गए। तो बेटा तू बार बार बाजार जाना और बार बार लौट के आना और बार बार देखना कि तू जितने बार बाजार जाता है क्या तुम उतने बार नए नए अनुभव करके आता है क्या? और उस अनुभव से फिर कुछ सबक लेना, फिर कुछ सीख लेना, फिर कुछ प्रयास करना, फिर कुछ संकल्प लेना और फिर कुछ समाधि लेना और फिर कुछ अनुष्ठान करना और फिर सबको छोड़ते हुए जाना और फिर शून्य की यात्रा में जाना और फिर निर्विकल्प में जाना और फिर वहाँ से फिर लौटना और फिर विकल्प के संसार में आना और फिर देखना। तो इतना ही कर ले तो निर्विकल्प की यात्रा, वैदेही की यात्रा धीरे धीरे होता चला जाएगा। यही तो अष्टावक्र जी जनक को समझा रहे हैं कि तू है भी और तू नहीं भी है, तू यह भी है तो यह भी नहीं है, तू है तो पूरा है और नहीं है तो पूरा नहीं है। तू बीच में मत पड़े रह जाना। है यदि तुम हो तो तुम सब कुछ हो। तुम घृणा भी हो तो तुम प्रेम भी हो, तुम लोभ भी हो तो तुम लाभ भी हो, तुम हानि भी हो तो कष्ट भी हो, तुम ही तुम हो। तो जब तुम ही सब कुछ हो तो फिर तेरा और मेरा क्या? तुम हो तो हो और तुम कुछ नहीं हो तो फिर कुछ नहीं हो। तो फिर नहीं हो इसको भी मत पकड़ के रखना, हो तो पूरा पकड़ना, तो सबको पकड़ लेना। और जब छोड़ दिया तो छोड़ने की भाव भी छोड़ देना, पकड़ की भाव भी छोड़ देना। प्याज तो छोड़ देते हो पर प्याज की गंध नहीं छोड़ते हो। प्याज का गंध तो बगरे रह जाता है, प्याज की गंध तो पकड़े रह जाता है। अब गंध को भी छोड़ना चाहते हो तो मैंने गंध को भी छोड़ दिया, इस भाव को फिर पकड़े रह जाते हो। और जब भाव को भी छोड़ देते हो तब मैं साधा को इस बात को फिर पकड़े रह जाते हो। तो फिर मैं निर्विकल्प हो गया हूँ, इस बात को भी तुम पकड़ के रह जाते हो। तो जब तुम निर्विकल्प हो जाते हो तब तुम यात्रा करना, मित्रों, अष्टावक्र जैसे महागुरु जब इस धरती में आते हैं तब इस धरती में कुछ बड़ा संक्रांति काल होता है, महान संक्रांति काल का दौर चलता है। और अब हमारे इस धरती में, इस पृथ्वी में महान संक्रांति काल का दौर का पुनः प्रारंभ हो चुका है। राजा जनक के दरबार में एक जिज्ञासु गया, एक ब्राह्मण गया। उसको शंका हो गया कि राजा जनक वैदेही कैसे हो सकते हैं? उसका परिवार है, बाल है, बच्चा है, राजा है। उसने देखा कि राजा तो
अप्सराओं के बीच में नाच गान चल रहा है, मंत्रियों के बीच में और सोमरस का पिया जा रहा है वगैरह वगैरह। राजा के जितनी बुराइयां था सारा चीज़ उसने देखा उस ब्राह्मण देव ने। मन में शंका हो गया कि ये तो वैदा ही हो नहीं सकता। उसके गुरु ने उसको भेजा था, जा राजा जनक के दर्शन करके आना। पर उस शिष्य ने तो राजा जनक को देखना शुरू किया, राजा जनक के राजा रूप को देखा, परिवार के रूप को देखा, कई तरह से देखने में फंस गए। राजा जनक से कहा कि मुझे गुरुदेव ने आपसे आत्मज्ञान के लिए भेजा है, मुझे आत्मज्ञान दीजिए। तो उसने कहा कि तू मेरे महल को देख, मुझको देख, मेरे जीवनचर्या को देख। वो देखता रहा, उसे घृणा होने लगा राजा जनक से। राजा जनक को बात समझ में आ गया कि इस शिष्य के मन में बड़ी शंका हो गया, बड़ा घृणा हो गया है। तब उसने एक दूसरा प्रयोग किया। उसने कहा एक काम कर, कल तुम पूरे शहर घूमना, पूरी शहर देख करके आना। क्या देख करके आना? तो बोला मैं सुबह बताऊंगा। सोने की रथ बनवाया गया, 7 घोड़े जितवाई गई, चारों तरफ फूल से लाद दिया गया, सुगंध से भर दिया गया और एक से बढ़कर एक मिष्ठान आगे पीछे सब रख दिया गया और दूध से भरा कटोरे उसके हाथ में रख दिया गया। इतना कटोरा भर दिया गया कि अब उसमें जरा भी हलचल होता तो वो कटोरा गिर जाता, दूध गिर जाता, छलक जाता। और पीछे में तलवार लिए हुए, धारदार तलवार लिए हुए सैनिक को लगा दिया और कहा इसको पूरे नगर का भ्रमण करा के आना, इसको जो मन वो करने देना, बस ध्यान इस बात का रखना कि जैसे इसकी कटोरे से दूध का एक बूंद भी टपकेगा, इसके सिर से कुछ चीर करके 2 हिस्से में टुकड़ा काट देना, या फिर जब तुम्हारा मन लगे तो बोटी 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 काट के इसको ले आना मेरे पास। और उस यात्री उस शिष्य से कह दिया कि जाओ नगर घूम करके आना, पर ध्यान रखना ये दूध के कटोरा जो भरा हुआ कटोरा है दूध से जरा भी छलक ना पाए। और दूसरे सिपाही से कह दिया बगल वाले से कि छलकने से पहले यदि इसमें हलचल भी हो गया तो इसके हाथ को काट देना। और दूसरे साइड में जो और बंदा जो खड़ा हुआ था उसको भी कहा कि देखना ये इसकी दूध में जरा भी हवा का स्पर्श हो और जरा भी इसकी जो पृष्ठ तनाव है उसमें थोड़ी भी राय रत्ती भी यदि कुछ भी हलचल होता देखे तो आप इसके दोनों पैर काट कर रख देना। आदेश कर दिया और मुनादी करा दी गई कि इस बंदे को कोई नहीं रोकेगा, इसको जिससे भोग करना है भोग करने देना, कामना से रहने देना, किसी से कोई संबंध बनाता है तो बनाने देना, जो इसका इच्छा हुई संसार में कर ले, करके आ जाए। पूरी घुमाया, सुबह से शाम तक यात्रा चला। उस बंदे ने अपने उस नगर में 1 इंच भी उसकी रथ आगे नहीं बढ़ा। उसने कह दिया सारथी से, भैया रथ ना बढ़ाओ, क्योंकि रास्ते में यदि जरा भी दोनों पहिया आगे पीछे होगा, कुछ भी होगा तो मेरा यह कटोरे का दूध छलक जाएगा, गिर जाएगा, हलचल होगा और मेरी यही काम तमाम हो जाएगा। मुझे मेरा गुरुदेव ने कहाँ फंसा दिया, इस चंडाल से फंसा दिया, इस निर्दयी से फंसा दिया, इस कठोर से फंसा दिया, इसने तो मेरी हत्या करने का बड़ा प्लान कर लिया। ये बहुत उसने मन ही मन उसे गाली दिया, कोस दिया मित्रों। और राजा जनक मुस्कुराते हुए अपने आसन पर बैठे रहा। सुबह से शाम हो गया, रात्रि हुआ, उस बंदे को फिर लाया गया दरबार में। राजा ने पूछा, तू बता नगर घूमा क्या, नगर देखा, क्या मजा आया, क्या क्या अप्सरा थी, क्या दास दासियाँ थी, आह अद्भुत संसार था, अद्भुत रस पकौड़े थे, हाट बाजार था, क्या क्या नहीं था। तो उसने राजा जनक से कहा कि हे राजन, तू मुझे किस जन्म का बदला ले रहा है? तू तो मेरी हत्या का बड़ा प्लान बना के भेजा था मुझको। मेरे कटोरे से जरा भी दूध छलक जाता तो मेरी तो हत्या हो जाता। मैं तो एक पग भी अपने जगह से हिल न सका, मैं तो कोई यात्रा ना कर सका, मैं तो वही सुबह से शाम तक खड़ा रहा। अच्छा, तो सुबह से शाम तक खड़ा रहा? हाँ, तो अगले दिन पैदल चलना। हो सकता है रथ वाले ने तुम्हारा बैलेंस बिगाड़ देता। तो बोला हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि घोड़े इधर से उधर हो जाता। तो नियम और शर्तें वही था। वो दूसरे दिन
एक दो पाँव चलते चलते बस कुछ दूर ही गया था कि अब वो डर गया कि कहीं छलक जाएगा और मेरी गर्दन कट जाएगी। मित्रों, उसने अलग अलग विधि से बहुत प्रयास किया पर उस नगर का भ्रमण ना कर सका। अंत में शिष्य ने राजा से कहा, राजन मुझे विदा दीजिए, मुझे गुरु के पास जाना है। तो कहा, आत्मज्ञान नहीं लेना है? बोले, आप जैसे निर्दयी, आप जैसे पापी, आप जैसे चंडाल, आप जैसे निष्ठुर, आप जैसे क्रूर राजा वैदेही हो ही नहीं सकता, और मैं आपसे आत्मज्ञान लेके करूँगा क्या? आप तो मेरी हत्या का प्लान कर रहे हो। राजा मुस्कुराया, कहा कि ठीक, आप अपने गुरु के पास लौट जाइए। और उसको बड़े सम्मान से, बड़े अद्भुत ढंग से, धन धान्य से भरते हुए पूरे के पूरे एक रथ में, स्वर्ण से लदा हुआ रथ में उसको लौटने के लिए आज्ञा दिया। लेकिन अपने दरबारियों से कहा, सैनिक से कहा, जरा आज रात विश्राम करने दो, सुबह इनको ले जाना। सुबह इनको पूरे एक रथ में स्वर्ण से भरा हुआ रथ के साथ इनको ले जाना। जब रात यहीं विश्राम हो जाए, सुबह अपना जलपान करेंगे और चले जाएंगे। मित्रों, सुबह की घटना ये हुआ कि राजा जनक सुबह सुबह उठे, उस बंदे को अपने हाथ से पकड़ा और कहा, चलो स्नानागार में चलते हैं। और वहाँ जा करके उसने नहाने लगे। एक उनका बना हुआ था नहाने का बड़ा एक जलाशय था। अब उस जलाशय में दोनों मस्त होकर के नहाने लगे और उसने महल में आग लगवा दी। अब राजा जनक वैसे ही नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, आनंद में डूबे हुए थे। वह बंदा उस नहाते हुए जल से निकला और दौड़ते दौड़ते वह महल में आने लगा और आग लगा हुआ महल को देख करके चीखने लगे, बिलखने लगे और कहने लगे, मेरे अंदर में राजा ने तो मुझे कितना स्वर्ण दिया था, रथ में पूरा का पूरा स्वर्ण भरा हुआ था। मित्रों, मेरा अभी कमरा में आग नहीं लगा है, मुझे दौड़ करके जाने दीजिए, मैं जा करके ले आता हूँ। तो वहाँ लोगों ने कहा कि तुम जाओगे तो जल जाओगे, रहने दीजिए स्वर्ण को, आज नहीं तो कल कमा लोगे। उसने कहा, हदभाग्य मेरा, मुझे रात में ही लौट जाना था, मैं क्यों राजा का बात मान लिया। मैं रात में लौट जाता तो मैं अपनी स्वर्ण से भरे हुए रथ को मेरा हो जाता। ये यहाँ तो आग लग गया। और राजा जो है अभी भी मुस्कुराता हुआ स्नान कर रहा है, उसे तनिक भी इसकी परवाह नहीं है कि उसकी नगर जल रहा है। वो दौड़ करके फिर आता है, फिर बहुत क्रोधित होता है, गाली गलौज लगाता है, बोलते हैं, तुम कितने निष्ठुर हो, तुम कितने पापी हो राजा, तुम्हारे नगर में आग लगा है और तुम मज़े से नहा रहे हो। तो उसको कहा, देखो मित्र, नहाने का आनंद जो है नहाने में, जब नहाने से निकल जाएंगे तो फिर देखेंगे कहाँ क्या हुआ है। आप भी आइए, नहाइए हमारे साथ। वह शिष्य को एक क्षण के लिए वहाँ रुकना उचित न समझा। वह दौड़ते भागते अपने गुरु आश्रम में निकल गया। मित्र, गुरु आश्रम में निकल गया। गुरु के पास जा करके उसने सारी वृत्तांत बताया। कहा, गुरुदेव आप कैसे व्यक्ति के पास भेज दिए थे? उसने कहा कि बेटा तूने देखा नहीं, राजा जनक ने तो आपको आत्मज्ञान से परिपूर्ण भर दिया था। वह वष्टावक्र का महान शिष्य है, वह ब्रह्मज्ञानी से भी ऊपर का है। ज्ञान से उस पार उसका जीवन यात्रा चलता है। वो निर्विकल्प यात्रा में जीवन जीने वाला व्यक्ति आपको कितना ज्ञान दिया, आप समझ नहीं पाए। अपने शिष्य को कहा, तुम समझ नहीं पाए। देखो, उसने आपको समझाया कि संसार में जीना है तो जियो, पर ध्यान रखना, पूरी आनंद लेना इस संसार का, भ्रमण करना इस संसार का, लेकिन ध्यान रखना कि दूध का कटोरा में कोई खलल ना हो जाए, कटोरे से दूध ना गिर जाए। जैसे गिरेगा आपकी आत्मा में चोट होगा और ईश्वर कहता है फिर इसकी हत्या कर देना। यदि आप सजग रहे, होश रहे, तुम होश पूर्वक यदि यात्रा करते हो इस जीवन का, दूध का कटोरे से कोई दूध छलक ना पाए, यदि होश से भरे जीवन जी लेते हो, यही तो आत्मज्ञान है, यही तो निर्विकल्प की समाधि है। तुमको समझाने की उसने कितनी कोशिश किया, पर तुम हो कि समझने का नाम नहीं लिए। कितने बार चांस दिया, कितने बार मौका दिया, कितने तरीके से तुमको समझाया, तुमको कितने तरीके से बताया तुम जीवन जियो, जाओ, पर ध्यान रखना, होश में रहना कि कहीं तुम्हारा दूध छलक न जाए।
तब भी तुम्हारा समझ नहीं आया, तब तुमको स्वर्ण दिया, तब देखा कि यह व्यक्ति तो लोभ से ग्रसित है। तुम जीवन में साधना करते हो, आत्मज्ञान के लिए आते हो, पर आते हो पाने के लिए आते हो, लोभ में आते हो और उसी में रह जाते हो। स्वर्ण मुद्रा में तुम्हें जीवन टिक जाता है, इस पदार्थ विज्ञान में तुम यही रह जाते हो, सुख सुविधा और वैभव में तुम टिक जाते हो। तुमको राजा जनक ने यह भी समझाया कि तुम अपने में मग्न हो, अपने जिस कार्य में लगे उसी में 100% रहो। उसने नहाते ही वे उसने महल में आग लगवा दी, और आग लगवा दी, उसका पूरा महल जल रहा था, धू धू करते हुए नगर जल रहा था, पर उसे राई रत्ती भी फर्क न था। वो तो अपने नहाने में 100% दे रहा था। और तुम, जो तुम्हारा कुछ नहीं था, राजा ने ही तुमको दिया था, तुम अभी पाए नहीं थे, तुम्हारा था नहीं, केवल वचन था, ट्रेडिंग था। तुमको एक वचन दे दिया था कि तुमको सोने से भरा हुआ रथ मिलेगा, और तुम उसमें लोभ में फंस गए, और तुम नहाने में ध्यान हट गया, जलने का दुख हो गया, नगर जल रहा है, महल जल रहा है, मेरा हाय सोना का क्या होगा। जब तुम छोटे सी चीज़ के लिए तुम इतने तड़प हो, व्याकुल हो, तो तुमको आत्मज्ञान कैसे मिल सकता है। तुम महान के बीच में जाते हो, पर उस महानता को नहीं समझ पाते हो, तुम वैसे की वैसे लौट आते हो। तो इसमें राजा जनक क्या करें, अष्टावक्र क्या करें, ज्ञान क्या करें, साधना क्या करें, मंत्र क्या करें, प्राण क्या करें, चैतन्यता क्या करें, गुरु क्या करें। क्योंकि भीगना तो तुमको है, समझना तो तुमको है, होश से जागना तुमको है। तो कहा, शिष्य ने पूछा कि क्या वाकई में इस नगर में आग लग गया था गुरुदेव। तो उसने कहा, नहीं, वाकई में कुछ नहीं हुआ था। न वाकई में तुम्हारे पीछे तलवार लटकाई गई थी, न वाकई में तुम्हारे हाथ में कोई कटोरा दिया गया था, न वास्तव में न नगर में आग लगा था, न वास्तव में जल में स्नान किया गया था। वो तो सब चीज़ जनक की मोह माया से पैदा किया हो गया था। जनक ने आपको समझाने के लिए प्रयोगशाला में आपको ले गया था, आपको वह एक बताना चाहता था कि निर्विकल्प यात्रा कैसे की जाती है। मित्रों, गुरुजी ने जब मुझको यह वाक्य या कहानी मुझे सुनाया, तब से आज तक मैं सोचता हूँ, गुरुदेव ने मेरे ऊपर अहूतिक कैसे कृपा कर दिया, मेरे अंदर में एक बीज बो दिया। क्या जीवन की यात्रा है, यात्रा करो, लेकिन ध्यान रखना कटोरे से दूध छलक न पाए। बस इतना ही याद रखना। यह याद रखना भी मोह है, यह याद रखना भी माया है, यह याद रखना भी साधना है, यह याद रखना भी एक तरह की संकल्प है। पर यह याद स्मरण तो बना रहे कि तुम होश में हो, या होश तुम्हारा बना रहे कि मैं होश में हूँ। यह जागना, या जागने की प्रक्रिया भी देखना कि तुम्हें ऐसा तो नहीं है कि भ्रमात्मक होश में हूँ, कि ऐसा लग रहा है कि मैं होश में हूँ और मालूम हो रहा है कि तुम होश में नहीं हो। तुमको लग रहा है कि मेरे पीछे में एक बहुत सारी चीज़ें हैं, कि तुम अपने होश के होश को देखना। ये होश के होश को देखना ही निर्विकल्प यात्रा है। यात्रा तो करना होगा, यह संसार की यात्रा, इस संसार से उस पार की यात्रा, और फिर ब्रह्म की यात्रा, और फिर शून्य हो जाने की यात्रा, और फिर कहीं नहीं चलने की यात्रा, और कहीं नहीं चल कर के भी पूरी दुनिया में चलने की यात्रा। ये ऐसा यात्रा है मित्र कि एक धागा है, एक माला है। आप शुरू कहाँ से करोगे और आखिरी कहाँ पे करोगे, ये एक पहेली हो जाता है, एक अबूझ पहेली, जिसको शुरू कहाँ से करें और आखिरी कहाँ करें। एक माले में एक गिनती है, उस गिनती को शुरू कहाँ से करें और उस गिनती को आखिरी कहाँ से करें। निर्विकल्प यात्रा, बस चलते रहता है, चलते रहता है। सांसों के धागे में बंधाया जीवन, तू ध्यान कर ले, जप कर ले तुम मंत्र, या कुछ भी ना भी कर ले। मित्र, ध्यान कर, जप कर, अनुष्ठान कर, सब कर, लेकिन होशपूर्वक कर। खाना खा ले, चलता रहे, कर्म कर, खेत जोत ले, उद्योग कर ले, धंधा कर ले, नौकरी में जा, दुकानदारी कर, पर होश से कर। जिस दिन तो होशपूर्वक अपनी यात्रा करेगा, वह निर्विकल्प यात्रा होगा। तो मित्रों, किसी भी यात्रा करने से पहले यात्रा की तैयारी जरूरी हो जाता है। और जब हम महान यात्रा को निकलते हैं, एक ऐसी अनंत यात्रा में जब निकलने की तैयारी हो, तो फिर तैयारी तो और अच्छा करना होता है। तो आप भी अपनी निर्विकल्प यात्रा की तैयारी कीजिए। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।